आपको मैंने बोला था साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। साइन और कोसेक, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक लिखते हैं ना, तो उसमें पूरा त्रिकोणमितीय फंक्शन ही नीचे चला जाता है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, यहाँ देखिए उसको फॉर्मूला बेसिस पे मैं समझाता रहूंगा। ग्रुप 2 देखिए कितना शानदार क्वेश्चन फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताइए, हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूला बेसिस पे लेके चलो कि कम फॉर्मूला लो और लॉजिक से चले? लॉजिकल पढ़े हम लोग, तो लॉजिकल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हर एक जैसे फॉर्मूला कम पढ़ेंगे, लॉजिक ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं तो बोलोगे हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखवा दूंगा, फॉर्मूला पे रखो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह फॉर्मूला ज्यादा याद करना पड़ेगा, लॉजिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रुप 2 में कहता है कि मैंने समझा दो त्रिकोणमिति, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/साइन थीटा। इस तरह का और भी तो पढ़े हैं ना, कॉस का, सेक का, कॉट का, सबको पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे इनवर्स की जब बात होती है, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक इनवर्स थीटा, राइट। ये लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, तो फिर सही क्या होगा? तो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे केवल त्रिकोणमितीय फलन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे केवल क्या होगा, एंगल अपोजिट होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स लिख देंगे, और एंगल बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो पलट जाएगा 1/x। अगर कोसेक इनवर्स होता तो क्या हो जाता, साइन इनवर्स 1/x। कॉस रहेगा तो क्या बन जाएगा, सेक बनता है, कॉस का सेक है ना होता है, इधर सेक का। ये 1 नंबर फॉर्मूला हुआ, यहाँ 2 नंबर छोड़ दिया हूं, किसके लिए, ये कोसेक वाला के लिए। ये 3 नंबर हुआ, चाहे ये 2 नंबर कर लेता हूं, देखते हैं ये 3 नंबर कर रहा हूं। 10 का क्या होता है कॉट इनवर्स 1/x। अब इसका उल्टा, अब कोसेक का करोगे, यहाँ पे 4 नंबर करेंगे कॉट का, 5 नंबर करेंगे सेक का, 6 नंबर करेंगे कोसेक का, हो जाएगा। तो ये आपको ग्रुप का 6 फॉर्मूला क्लियर समझ में आया, ओके ना। अब देखिए इसको हटा रहा हूं, ये नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2-3 ऑब्जेक्टिव यहां से उठाता है, और नहीं तो इसका इस्तेमाल अगले टॉपिक में करेंगे। और यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन मर्ज करके पूछेगा, मैं आपको सब चैप्टर को मर्ज करने सिखा रहा हूं। ग्रुप 3 में देखिएगा, इसको साबित करने को भी आएगा, तो उसको साबित करके मैं छोटा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी फॉर्मूला पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, 1 नंबर फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपका क्या है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा। थीटा सेम होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर यहाँ a प्लस बी हो तो यहाँ भी a प्लस बी होना चाहिए। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, π/2। कैसे होता है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाद में, एक प्रूफ मैं इसका दे दूंगा, एक प्रूफ दे दूंगा, तो बाकी इसका भी आप लोग कर सकते हो प्रूफ। tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। थीटा आप लोग लिख सकते हो, x मैंने लिख लिया, y आप लोग लिख लो, n कुछ भी लिख लो, सेम होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना होगा π/2। और तीसरा आपका जो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, नहीं 10 तो हो गया ना, 2 और बचा, सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। अब यहां से आपको और फॉर्मूला जनरेट करना है। यहां से अगर मैं पूछूं पाई माइनस साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, देखिए कैसे होता है। साइन को इधर रखता हूं, किसको भेज दिया, तो क्या हो जाएगा π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x होगा ना। π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो सीधे बोल देना साइन इनवर्स थीटा। अगर यहां से कॉस को इस साइड रखूंगा तो साइन को भेजना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। बोलिए इस क्वेश्चन में कोई, इसमें फॉर्मूला में दिक्कत हुआ? इस एक बार और ये पहले याद रखोगे ना, ये वाला याद रहेगा ना, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। अगर ये याद है तो यहां से 2 फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है। एक बार मैंने साइन को इधर रखा तो प्लस में कॉस को उधर भेज दिया तो माइनस में कॉस हो गया।
और एक बार कॉस को रखा तो साइन प्लस में इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। इधर से पूछा जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा साइन इनवर्स थीटा, पाई बाई 2 माइनस कॉस साइन इनवर्स थीटा तो कॉस इनवर्स थीटा। ये क्लियर। टेन का किसके साथ संबंध होता है? कॉट के साथ। टेन इनवर्स एक्स इनवर्स में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और ये इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहां से दो फॉर्मूला और जनरेट कर सकते हो, यहां से भी दो कर सकते हो। टोटल फॉर्मूला का कितना हुआ संख्या? ठीक है ओके। अब देखिए यहां से कितना फॉर्मूला हम लोग का हो गया? 9 फॉर्मूला। यहाँ कितना हुआ? 6 फॉर्मूला। इसके पहले ग्रुप में कितना हुआ था? 6 और 6 फॉर्मूला हो तो याद हो गया था डोमेन रेंज से। ये फॉर्मूला तो पहले से ही जानते हैं, केवल उसमें त्रिकोणमिति चेंज होता था, इसमें एंगल चेंज हो रहा है। और ये वाला देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया। अब मैं आप लोगों को मर्ज करके क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस टाइप का बता रहा हूं। बताऊं क्या? ये फॉर्मूला याद रखोगे ना? अभी माइंड पे रखना, देखना कैसे पूछेगा। देखना इधर, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा और कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। देखिए कहां लेके गया क्वेश्चन को, इन्वर्स नहीं हुआ क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में लेके गया। अब इसको सॉल्व करते जाओगे इसका कभी समाप्ति होगा ही नहीं। और ये क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, दिमाग लगा। बोलो अमित, इसका डिफरेंशिएशन करने को पूछ रहा है और ये ऑब्जेक्टिव में मतलब 1 नंबर का पूछेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कम से कम 2 या 3 पेज में जाएगा। एंगल पलट दें सेक का। चलिए इधर डिफरेंशिएशन को साइड में कर देता हूं, बाद में लिख दिया जाएगा। इसको वैसे ही छोड़ दूं, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन क्या है 2x और प्लस सेक को पलट देंगे एंगल तो क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। सेक को एंगल पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स। और क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा? 2x। ओके, इसके बाद चलेंगे आगे। इसके बाद इधर बगल में क्या है? d/dx। जरा बताइएगा, ये दोनों सेम हो गया तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है? देखोगे यहां भी फॉर्मूला लिखे थे, क्या था? π/2। तो ये हो गया d/dx और यहाँ पे पूरा क्या हो गया? π/2। और π/2 नंबर अंक होता है और अंक का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो अब देखिए कितना सुंदर, ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लिए। नहीं तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा चलेगा। तो इसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम लोगों को ये फॉर्मूला ग्रुप 3, ये फॉर्मूला ग्रुप 2 और ये क्वेश्चन रहने दूं, मिटा दूं। और फॉर्मूला देखिए आप लोगों को एक और ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप कितना? 4। पूरा याद कर लेना है। इस फॉर्मूला को प्रूफ कर दूंगा, एक एक फॉर्मूला सब में से प्रूफ करूंगा तो लाइन से सब नहीं कर लोगे खुद से। चलिए ग्रुप 4 में देखिए कितना शानदार क्वेश्चन फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर मैंने बोल दिया यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे तो, चाहे ऐसे दे दिया हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? और भी होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस, सब कुछ फार्मूला होता है, टोटल फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग ट्रिक से 2 ही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसको इस पे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे 12th बेस का। ठीक है, अब बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इनवर्स में फंक्शन जुड़ा है और त्रिकोणमिति में एंगल जुड़ा होता है। जैसे ऐसे पढ़े होंगे
टेन ए प्लस बी, ऐसे पढ़े थे ना, और इसमें पढ़े होंगे टेन ए माइनस बी। तो ए के जगह पर एक्स है, वाई है, तो क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था टेन ए प्लस मतलब एक्स प्लस टेन वाई बटा वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ऐसे ना होता था। तो इसमें क्या होता था कि एंगल में प्लस होता था और फंक्शन अलग अलग हो जाता था, और उल्टा चले इनवर्स में तो ये फंक्शन एक ही रहेगा, एंगल अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए सेम इसी आधार पे, इसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे टेन इनवर्स और ए प्लस बी बटा वन माइनस ए बी, यानी एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। देखिए तो केवल एंगल जुट गया, और इधर वाला को करेंगे तो वही फॉर्मूला तो होता है सेम सेम, उल्टा होता है चिन्ह, एक्स माइनस वाई और बटा में क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स वाई। ये तो दो फॉर्मूला हो गया, इस ग्रुप में दो ही है, और टोटल क्वेश्चन इसी बेस पे हम लोग बनाएंगे। किसको करूंगा, इसको सिद्ध कर दूंगा, केवल फॉर्मूला दे रहा हूं, एक एक, जैसे इसमें एक सिद्ध कर दूंगा तो बाकी दूसरा हो ही जाएगा, इसमें का एक सिद्ध कर दूंगा, कहाँ गया हो, इसमें का एक सिद्ध कर दूंगा तो हो जाएगा ना दूसरा, ये कर दूंगा तो ये सब नहीं कर लोगे। और ये पूछता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, इसको प्रूव कीजिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पहले करना सीखते हैं, फॉर्मूला हमको याद हो जाए, उसके बाद ना उसका प्रूफ बता दूंगा। तो चलिए एक और ग्रुप आप लोगों के सामने पेश करता हूं। कौन सा ग्रुप है, 5, और ये आखिरी ग्रुप है, ठीक है। मतलब एक और ग्रुप अपने मन से जनरेट कर देता हूं, देखिएगा 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर टेन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे थे, 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस 2 टेन थीटा ना होता है, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का लिखे थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन 2 थीटा का लिखे थे सेम यही फॉर्मूला था, 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अंतर कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ प्लस में और यहाँ पे माइनस में, यानी साइन को भी टेन के फॉर्म में किए थे, कॉस को भी टेन के और टेन को भी टेन के, लेकिन एंगल में 2 था तब। इसको मैं एक प्रूफ कर दूंगा तो सब कर लोगे तुम लोग। तो देखिए अब टेन को 2 टेन को टेन के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉस के रूप में भी साइन, क्योंकि इसे तीनों टेन बना है तो टेन से तीनों नहीं बन सकता है। तो देखिए साइन के लिए क्या लिखेंगे, 2 थीटा बटा 1 प्लस थीटा स्क्वायर बनेगा ना। यहाँ कॉस के टर्म में जा, साइन तो छूट ही गया, साइन इसमें लिखना पड़ेगा ना। देखिए साइन यहाँ पे अकेला लिखना पड़ेगा ब्रैकेट, इसके पहले का 2 हटा दिए साइन के रूप में। अगर कॉस के रूप में चाहिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और टेन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 थीटा अपन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये देखिए 2 टेन एक्स को 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन के रूप में, कॉस के रूप में और टेन के रूप में, ये हो गया। इसको रहने दे, हटा दे। एक और मैं बता रहा हूं ग्रुप अगला, कितना नंबर 6 नंबर। अब वही सेम चीज रहे, साइन 3 थीटा, मतलब 3 रहे इसके पहले, 3 साइन इनवर्स एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स और 3 टेन इनवर्स एक्स। सही है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही ना होता है। 4 कॉस, तो कॉस को कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और साइन के रूप में लिखिएगा तो
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ये पूरा फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ, इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी इन दोनों का नहीं करेंगे। पूरा फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया, टोटल इन्वर्टिगो का फॉर्मूला कंप्लीट। अब लॉजिक पढ़ेंगे, केवल लॉजिक, बस लॉजिक पढ़ेंगे, हर रोज लॉजिक पढ़ना पड़ेगा। फिर बोलिए। ऐसे बोल रहे हो, इस तरह को हम लोग लॉजिकल पढ़ेंगे। फॉर्मूला तो सबका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये माइनस भी हो सकता है, सबका होता है फॉर्मूला, ढेर सारा फॉर्मूला होगा। लेकिन हम लोग उसको लॉजिक से पढ़ेंगे, उसको फॉर्मूला बेस पे नहीं, फॉर्मूला ढेर हो जाएगा हम लोगों को, इसी दोनों फॉर्मूला पे उसको कन्वर्ट करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का फॉर्मूला का यही सिलसिला समाप्त होता है। कल से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन शुरू कराऊंगा मैं, टोटल क्वेश्चन में कराऊंगा, याद नहीं करना है तुम लोगों को, बस एक ही ग्रुप का फॉर्मूला सुनूंगा, बाकी याद नहीं करना है। बाकी पाला बस, बाकी आपको कॉपी में लिख लेना। टोटल कॉपी में फॉर्मूला लाइन से ग्रुप वाइज होना चाहिए, एक जगह टोटल जहां समाप्त होता है ना चैप्टर, वहां पे आपका पूरा फॉर्मूला ग्रुप वाइज होना चाहिए, और टोटल फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। ये नहीं कि लिख के घर पे रखे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ लेके आना है। ठीक है, एक दिन मोहलत दूंगा ट्यूसडे को, उसके बाद से देखना तुम लोग को याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो देखना किसे याद करा दूंगा।